मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन करने के लिए बेटे ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मैंने 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रखी हैं दोनों, ठीक है। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए उनका, जितनी रोज और कॉलम इसमें है पहले में उतनी ही सेकंड मैट्रिक्स में भी होना चाहिए, ओके। और उसकी एडिशन कैसे होती है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की A11 की B11 से एडिंग होगी, ठीक है। 2 का 1 के साथ ऐड किया जाएगा, 1 को 3 के साथ, इस 3 को 4 के साथ, -1 को 4 के साथ, ठीक है। तो एडिशन के लिए एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी एडिशन होती है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एडिशन होती है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। आगे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय स्केलर। किसी भी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करना है, जैसे A मैट्रिक्स है, इसको 5A से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 जो है इट विल बी मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है। 5 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से भी, 3 से भी और -5 से भी हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर आपको कुछ कॉमन लेना है, अगर कोई फैक्टर है जो स्केलर जो सब में प्रेजेंट है, आपको कॉमन लेना है, तो वो भी पूरे एलिमेंट सभी एलिमेंट से बाहर आता है को, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव मतलब आपको माइनस लेना है, तो आपको सभी एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो सिंपल ही है, आपको बस A माइनस भी कर देना है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 2 - 1, 1 - 3, 3 - 4, ठीक है, -1 -1 ये हो जाएगा ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ये कॉम्यूटेटिव होती है, A + B का आंसर B + A के इक्वल होगा। एसोसिएटिव भी होती है ये। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई नल मैट्रिक्स जो है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है कि A में नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ A, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमें नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, 0 आ जाएगा सारा। अच्छा, स्केलर से मल्टीप्लाई करने हैं तो A + B के दोनों को ऐड करके K से मल्टीप्लाई करें, या दोनों को अलग अलग K से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें, सेम आंसर आएगा, ठीक है। A + B = KA + KB। ऐसे ही यहाँ पर है, आप दो स्केलर हैं K + L × A है, तो आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, ये आपको ध्यान से करना है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती हैं, देखो ध्यान से देखो। पहली मैट्रिक्स है, एलिमेंट Aij है, ऑर्डर है m × n। सेकेंड मैट्रिक्स है Bij, ऑर्डर है n × p। तो ये जो है इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी AB मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर हो जाएगा m × p। MP की में ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है। ये दो मैट्रिक्स लिए हैं, A है 2 3 1 4, ऑर्डर 2 2, और B है -1 2 4 3 -3 5, ऑर्डर 2 3 है, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो इसका जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा उसका ऑर्डर होगा 2 और 3, ठीक है। 2 रोज बनेगी और 3 कॉलम्स बनेंगे। अब देखते हैं कैसे होते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है बेटे, आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को नहीं करना है, आपको ऐसे चलना है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करना है। C11 जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एलिमेंट है, वो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। C11 ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट एलिमेंट है। कैसे आएगा, फर्स्ट रो ऑफ A, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ B, ठीक है। मतलब पहली मैट्रिक्स की पहली रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की पहला कॉलम लेना है। रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है ये, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स यहाँ होंगे उतने ही एलिमेंट्स यहाँ होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2:2 है ये, और ये कितना है 2:3, ठीक है। तो जब यहाँ पे कितने कॉलम है 1 2, ये 2 एलिमेंट्स है ना, ये 2 है, देखो 2 कॉलम्स हैं, तो इसकी भी रोज 2 होनी चाहिए, 1 2, ठीक है। 2 एलिमेंट्स इन 2 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारा पहला एलिमेंट आ गया। अब पहली रो सेकंड एलिमेंट से कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वो C12 हो जाएगा, ठीक है।
पहली रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब पहली रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वो C13 हो जाएगा, पहली रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब देखो आप C11 की बात करें तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 1 2। तो इसमें करना है पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप कोरस्पोंडिंग लेंगे, पहला एलिमेंट पहले से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो 2 इंटू -1 हो गया -2, 3 इंटू 2 हो गया आपका 6, तो आंसर आ गया 4, ठीक है। अब C12 लेना है तो पहली का पहली रो और सेकंड की सेकंड रो कॉलम, इसका मतलब क्या है, ए की फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो 2 3 ही चल रही है हमारी, और कॉलम कौन सा आ जाएगा 2 -3। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -3 -9, सोल्व करके आ गया -5। अब C13 की तो ए का तो कॉलम 1 लेना है और बी का ए की रो 1 लेनी है और बी का कॉलम 3 लेना है, ठीक है। तो रो तो सेम है अभी 2 3, और कॉलम कौन सा आ जाएगा 4 5, मल्टीप्लाई करके 2 4 = 8, 3 5 = 15, कितना हो गया 23, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, फर्स्ट रो के तीनों कॉलम कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सेकंड रो पे आते हैं। अब क्या करना है आपको, सेकंड रो को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आपके सेकंड रो के तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। C21 ए का सेकंड रो और बी का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो कितनी है, कौन सी हमारी 1 और 4, ये 1 4 सेकंड रो है, 1 4, फर्स्ट कॉलम -1 2, मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आ गया 7, ठीक है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 2 सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, ए की सेकंड रो बी का सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया -10। 2 3 कैसे बनेगा, सेकंड रो ऑफ ए एंड थर्ड कॉलम ऑफ बी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, सोल्व हो गया 24, ठीक है। तो अब ये हमारे मैट्रिक्स है C11 C12 C13 C21 C22 C23, ये मैंने पूरा सोल्व करके दिखा दिया है, कैसे करना है आपको ये भी बता दिया है। ये सोल्व करके हमारा आंसर आ गया 4 - 5 23, 7 - 10 24, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, रो और कॉलम ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। रो कॉलम, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट आ जाएगा, पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो का सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस रो का थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट आ गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आ गया, सेकंड रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे होती है मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। देखो कई बार तो बी ए हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड होता है। इस केस में देखो आप यहाँ तो ये मैच हो रहा है, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। अगर हमें रिवर्स मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -1 2 4 2 -3 5, ये हमारा बी हो गया, और ए हमारा क्या है 2 3 1 4, ठीक है। ये हमारा बी ए है। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 3, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 × 2। ये मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 है। देखो हमें कोरस्पोंडिंग पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे -1 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 4 को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो पहली में जितने कॉलम होते हैं अगर सेकंड में उतनी ही रोज हैं तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जैसे -1 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई वाला 2 है, 2 का 1 है, लेकिन इस 4 के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं जिससे 4 मल्टीप्लाई हो सके, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती, डिफाइंड ही नहीं है, ओके। इसलिए जो है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है ये, ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, एसोसिएटिव होता है ये। ऑर्डर मैच होना चाहिए आपका, जैसे पहले में इसके नंबर ऑफ कॉलम्स,
इसके नंबर ऑफ रोज़, इसकी नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होने चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दो ब्रैकेट्स को प्लस करके थर्ड से मल्टीप्लाई करें या दोनों को अलग अलग थर्ड से मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस करें, तो ये पॉसिबल है। इसमें भी ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑर्डर है उसका ध्यान रखना पड़ता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, स्केयर मैट्रिक्स है तो उसकी एक आइडेंटिटी है, मतलब उससे मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ डायगोनल 1 1 होते हैं, बाकी सब कुछ 0 होता है, उससे मल्टीप्लाई करके हमें मैट्रिक्स इटसेल्फ मिल जाती है। ओके, तो ये आपका 3.2 का बेसिक्स है।